हम हैं लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र की अब्दुल्ला नर्सरी में, और ये नर्सरी है मैंगो मैन कहे जाने वाले पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह साहब की। आइए इनसे ही आम के बारे में कुछ बात करते हैं। पहले तो आप कैसे हैं? अब ठीक हैं, उम्र के देखते हुए तो हम बहुत अच्छे हैं, और आज भी जितनी मेहनत हम कर लेते हैं तो कम लोग होंगे, क्योंकि हमारे चाहने वाले बहुत आते हैं। आज भी सुबह से वक्त हो गया 3 बजे रोटी खाई। बस ये समझिए कि सिलसिला एक है लोगों का आने जाने का, क्योंकि यहाँ पर आम कुछ ऐसे हैं, और जो आम यहाँ पक जाते हैं ज़्यादा हिस्सा हम वो बेचते नहीं हैं। वो अपने आने वाले जो मेहमान हैं या जानने वाले पहचानने वाले या जो हमें जानते हैं, उन्हें नहीं जानते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो हम सबको कोशिश करते हैं कि एक एक आम खिला दें। अभी बच्चे चले गए, उनको नहीं खिला पाए, हमें अफसोस है। यहीं पर 3-4 किस्म के आम हैं। ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, अफसोस है। अच्छा, आपने एक पेड़ आपने तैयार किया है जिसमें 300 से ज़्यादा मतलब आम की किस्में हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अरे वो पेड़ भी है, एक बाग भी है, और दुनिया का आमों का कॉलेज है, क्योंकि ये तर्जुमानी कर रहा है, ये लोगों को, इंसानों को जगा रहा है कि आप एक पेड़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा आमों को इकट्ठा करके, और ये इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? आम एक ऐसा दुनिया में फल है जो इंसानों की सिफत रखता है, क्योंकि हमने आम के पेड़ से खून भी निकाला है, वो सरकारी लैब से टेस्ट हुआ है, और गवर्नमेंट के जो डॉक्टर ऐशनी साहब, जंगलात के सबसे बड़े अफसर, वो जब वो आया रिपोर्ट आई तो बड़े खुश हुए। 5 जो हमारे खून में चीज़ें हैं वो आम के खून में, 5 वो चीज़ें हैं जो आम के खून में हैं। तो वो अरे खुद टाइप करने लगे, क्योंकि उन्हीं का हमारे सामने ही वो फाइल वो आए टेप होके, वो टेस्ट होके, तो इतने खुश थे कि कोई इंतहा नहीं है। अरे आम में इंसानों की सिफत है। अफसोस ये है कि इसमें अमेरिका जो है, वो अमेरिका वाले 7 महीने दौड़े, और अभी आज परसों ही 3 दिन यहाँ रहने के बाद मूवी बना के अमेरिका के गए हैं। यहाँ लड़कियाँ आई थी 2, और दिल्ली के लोग थे कुछ उनके साथ में, जो काम देखभाल रहे थे, कर रहे थे। लेकिन जो सच बात है वह तो उसका फ़ायदा हमारे महाराष्ट्र में साइंसदान नहीं है। गवर्नमेंट हमारी बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत, लेकिन अफसोस ये है कि वो जितने भी हैं किताबों में पढ़ रहे हैं, और जो हमने पढ़ा है वो किताबों में नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है पेड़ को, फूल, फल, नस, छाल, जड़, पत्ता, गुठली से जब पेड़ निकले उसको देखा है, उसको पढ़ा है। तो जाहिर है कि हमने उनको टेप तो करा दिया सब, मैं इसलिए कि अब हमारी उम्र ऐसी है कि अब हम कब्र में हर वक्त पैर लटकाए बैठे हैं, और हर वक्त हम तैयार भी रहते हैं, क्योंकि मौत बरक है, मौत को आना ज़रूरी है, हर जानदार चीज़ को मरना है। तो हमने ये 65 शायद साइंसदान हैं, तो सब लोग बहुत खुश हुए। एक नया आम और भी बनाया, कलीम दशहरी के नाम से है वो। मेरे पास फ़ोटो अगर आप चाहेंगे तो दिखला देंगे हम। बहुत खूबसूरत है, और बिल्कुल दशहरी। जब वो मार्केट में आ जाएगा तो ये दशहरी फेल हो जाएगी, लोग वही ढूंढेंगे, उसी को खाएंगे, इस दशहरी को खाना भी छोड़। क्या खासियत है उसकी उस आम की? वो खूबसूरत बहुत है, और खाने में भी अच्छी मिठास है, मतलब बहुत। और अंदर से गूदे में लालीपन भी, लाली भी ज़्यादा है, ऊपर से भी लाल है। अभी हम आपको फ़ोटो उसका जो हमारे पास रखा है वो हम दिखा देंगे, तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ कि ये बात जो है। और वो बहुत उसको पेटेंट भी करा रहे हैं रहमान खेड़े वाले, कहने लगे हम इसको पेटेंट करा देंगे, तो उन्होंने दिल्ली कागजात सब भेज भी दिए हैं। कौन सी क्या बनी? नई वैरायटी। ये देखिए, कैमरा देखिए, इसमें आप देखिए, ये वैरायटी बन गई, ये इसके अंदर चीरा दे के रखा गया है। तो ये वैरायटी सब, ये जितने हैं ये सब देखिए, ये देखिए, ये सब नए हैं। ये हाँ जी, इस पेड़ के बारे में बताइए। हाँ, अब इस पेड़ पर हमने सन 1987 से काम को शुरू किया। हमने बचपन में काम तो शुरू किया था सन 1957 या 58 में 7 किस्म का एक पेड़ बनाया था, सूख गया था, वो पानी भर गया, कई महीने बहुत कोशिश की, लेकिन दिमाग में बढ़ता रहा। फिर दुनिया की उसमें उलझते रहे, पैसे थे नहीं, पानी था नहीं, पैसे भी नहीं, तो ऊसर ज़मीन समझ लिए कमज़ोर थी,
वहाँ पर नर्सरी काम किया, तो कुआं खुदवाया, कुएं से पानी लेते, पुरबरियत बनवाया, पहले महंगे से लगवाया पानी। अच्छा, ये पेड़ है जिसमें मतलब 300 से ज़्यादा आम की किस्में हैं। जी हाँ, इसमें आपने देखा कितनी किस्में, तो आप देख के आए हैं अभी, वो उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आप 3000 बना सकते हैं। ये जो काम ऐसा हमने बता पेड़ है, ये वो पेड़ है कि पूरी दुनिया इसमें आराम से जितने चाहे बनाती चली जाए, आम ढूंढता है नई नई वैरायटियाँ और जोड़ता चला जाए। हाँ, इसमें आप उसमें वी शेप का जो चीरा लगा लगा के बस करते हैं। वो हमने आपको दिखा भी दिया, वी से ये वीनियर ही कहलाता ही है, ये वीनियर ही कहलाता है। तो इसमें आराम से बना लीजिए और आराम से बन जाता है। भाई इसमें काटने का काम जो है वो बहुत देखने की ज़रूरत है कि चीरा जो लगे वो बिल्कुल साफ़ लगे, और जो चीरे में जो अंदर बैठाला जाता है उसको भी बिल्कुल बराबर कटे कि सांस न रहे, क्योंकि सांस रहेगी तो जुड़ने में तंगी करेगा। और जब वो बिल्कुल मिल जाएगा तो बहुत जल्दी आसानी से 20-25 दिन के अंदर जुड़ जाता, पक्का हो जाता बिल्कुल। आम के जो शौकीन हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अब आम खाएं और पूरे सीज़न पर खाएं, साल भर ताकत बनी रहेगी। आम से ज़्यादा दुनिया में ना तो खूबसूरती है, ना उससे ज़्यादा खुशबू है, ना उससे ज़्यादा दुनिया में वैरायटी हैं। दुनिया भर की वैरायटी इकट्ठा कर ली जाए, लेकिन जिस वक्त ये इसकी गिनती होगी तो कई गुनी ज़्यादा होगी। इसमें खुशबू, तमाम दुनिया की खुशबू सब इकट्ठा कर ली जाए, लेकिन इसमें जब खुशबू होगी तो कई गुनी ज़्यादा होगी। इसमें मज़े, पूरी दुनिया में मज़े इकट्ठा किए जाएं तो कई गुना ज़्यादा इसमें मज़े होंगे। और इतनी ताकत है कि साल भर अगर आप आराम से सीज़न भर खाते रहें तो पूरे साल ताकत आपके जिस्म में बनी रहेगी। और जो आम को बहुत जल्दी पकाने के लिए जो मतलब वो जल्दबाजी तो में गलत रहते है, हैं, वो कार्बाइड तो- इस्तेमाल करते वो हैं। तो गलत है। वो आम का मज़ा ख़त्म हो जाता है, वो ऊपर रंग आ जाता है, पैसे इनको मार्केट में भी मिल जाते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि उस आम को मार्केट में लेना नहीं चाहिए। अगर लेना है, पाबंदी कर लें तो वो लगाना, अब तो पुड़िया एक अब आ गई है, कार्बाइड, अब कार्बाइड नहीं लगा रहे हैं, एक पुड़िया आती है वो लगा देते हैं, वो ऊपर से रंग आ जाता है, अंदर कच्चा होता है, तो वो मज़ा भी नहीं होता उसमें। पैसे बेचारों के लग जाते हैं, शौक़ में लोग खा लेते हैं। आप कार्बाइड का कभी यूज़ नहीं करते, मतलब इस तरीके की चीज़ों का हैं? आप कभी भी इस तरीके की चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, अब वो कुछ मजबूरियां इंसान के लिए हैं कि दवाएं भी हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन करें क्या, अभी बीमारी, कीड़े इतने हो गए हैं कि वो सब खा जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी है। हमारे बचपन में कोई धुलाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन जो चीज़ कुदरती थी वो थी। अब पेड़ आपस में जंगल बन गए। उस वक़्त पेड़ ज़मीन में लगे नहीं लगते थे, आपस में नहीं लगते थे, तो खूब फला करते थे, कुदरती चीज़ मिलती है। अब ये पेड़ों को जो ओस गिरती है वो ज़मीन के लिए गिरती है, सब पत्तों पर रुक जाती। और हवा जो आपको पेड़ों को चाहिए वो सब ठंडी हो जाती है, गर्म हवा कम हो जाती है, क्यों, और हवा दरा निकलती चली जाती है, अब आप सब टकरा के कमज़ोर हो जाती है। ये उसको कुदरती चीज़ें ये हैं, ये उसको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बीमारियां बनी रहती हैं जो छूटती ही नहीं, पूरे साल बीमारियां बनी रहती हैं। और आमों के वक्त में तो इतनी 14 तक स्प्रे किए गए हैं। तो अब ये बता दीजिए 14 जो स्प्रे होंगे तो पेड़ 14 को सब पत्ते जज्ब करेंगे, टहनियाँ जज्ब कर लेंगे। जज्ब करने के बाद तो उनका जो खून है वो खून में पहुंच जाएगा आम के, और वो फल तक पहुंचेगा। अब आप आम किसी भी दशहरी को देखिए, ऊपर कर्री नीचे पुलपुली, जब जी चाहे डाल के आम को देख लीजिए, खा के देखिए, और वो उसका मज़ा ही बदल जाएगा। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।